अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेशन था वो स्टार्ट था क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, और हमने पहले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसके कर लिए थे जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के रिलेटेड थे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 का। आए ज़रा बिला ताख़ीर हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, बिला ताख़ीर हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन हमारा है 7 वाला। 3/x-6 -4/x-5 = 1। स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने हल करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दी हैं, सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आए स्टूडेंट्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा इसमें x-6 और x-5। तो स्टूडेंट्स, जब ये मल्टीप्लाई होगा इधर 3 × x-5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा x-6 = 1। स्टूडेंट, जब 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 3x - 5 3 = 15 -4 1 से होगा तो 4x माइनस से होगा प्लस 6 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 24। नीचे आ जाएगा x × x - 5 -6 × x - 5 = 1। स्टूडेंट्स, ये काम हमने 1.1 के पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला। इसलिए ये सारा काम हमारा किधर से है, 1.1 के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 4x और ये x हमारे पास माइनस होंगे तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस 24 में से 15 गए तो हमारे पास रह गया 9, और नीचे आ जाएगा x² - 5x - 6x माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 30 आ जाएगा = 1। स्टूडेंट, ये हमारे पास इधर जो एक्सप्रेशन आई है x + -x+9/x² - 6 और 5 ऐड होंगे तो -11x + 30 = 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, ये इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगी तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -x + 9 = 1 × x² - 11x + 30। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाता है हमारे पास -x + 9, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी टर्में एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x² - 11x + 30। ये माइनस का उधर जाके हमारे पास प्लस का x हो गया, ये प्लस का उधर जाके -9 = 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x² - 10 में से 1 गए, 11 में से 1 गया तो हमारे पास पीछे कितने रह गए, 10x प्लस इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास रह जाता है 21 = 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू आपके पास दी है 1, b की वैल्यू दी है -10, c की वैल्यू है 21। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू -10 आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -10 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 21, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 × 1। तो x आ जाता है माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट, जब 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 84 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16/2। तो स्टूडेंट्स इसको एक जब स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो ये आ जाता है हमारे पास 4 और नीचे आ जाता है 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। इनको हम लोग सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का। तो x आ जाएगा 10 प्लस 4/2 और दूसरा x आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4/2। तो स्टूडेंट्स x आ जाएगा आपका 14/2। x आ जाता आपका जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7। दूसरा हमारे पास x आ जाएगा 6/2। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3। तो स्टूडेंट जो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आया वो है 7 और 3। ये था हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 वाला। स्टूडेंट्स 8 वाला सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद करेंगे। 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका 9 वाला पार्ट है a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस a इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं उसी तरह। तो ये आ जाएगा एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी। तो ये हमारे पास x माइनस ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा, प्लस ये वाला इधर होगा तो b इंटू एक्स माइनस क्या आ जाएगा b विच इज़ इक्वल टू 2। स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई होगा a अंदर तो ax माइनस ए इससे होगा तो a स्क्वेयर, प्लस b मल्टीप्लाई होगा तो bx माइनस b से होगा तो b स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी हमने सीख लिया हुआ मल्टीप्लाई करना। जब x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर, x से x स्क्वेयर आ जाएगा, x b से होगा तो माइनस bx माइनस a जब होगा तो ax माइनस माइनस से प्लस a मल्टीप्लाई b से होगा तो ab विच इज़ इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे x वाली टर्म में ये दोनों इकट्ठी कर लेते हैं, ax प्लस bx माइनस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इधर एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस bx माइनस ax प्लस ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बन जाएगा ax प्लस bx माइनस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। 2 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2x स्क्वेयर माइनस 2 जब इधर होगा तो 2bx, तो ये आ जाएगा माइनस 2ax प्लस 2 जब इससे होगा तो ab आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सारी टर्में एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, इन सबको उठा के इधर ले आओ। ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस के इधर आके माइनस का bx हो जाएगा। ये दोनों इधर आएंगे तो प्लस का a स्क्वेयर और प्लस का b स्क्वेयर और इक्वल हमारे पास आ गया 0 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 2x स्क्वेयर माइनस, ये भी a वाली टर्म है, ये भी a है तो हमारे पास आ जाएगा 3ax। ये वाली और ये दोनों b वाली टर्म में हैं तो ये आ जाएगा माइनस 3bx। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इन तीन वैल्यू को ज्वाइन करेंगे साथ तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो हमारे पास टर्में हैं ये हमारे पास एक फार्मूला बना देती हैं जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर, स्टूडेंट्स इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस 3x, तो पीछे रह जाएगा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x को सेपरेट करके लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू जो आई है वो है 2 और b की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस 3 इंटू a प्लस बी और c हमारे पास आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C यूज़ किया बिकॉज के हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b इधर यूज़ हो रहे थे। ज़रा इनमें डिफरेंस रखने के लिए मैंने थोड़ा सा किया इसमें
यहाँ पे हम आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x आ जाएगा, b की वैल्यू आपके पास माइनस इंटू आ जाएगा माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास है 2 और सी की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स x आपके पास आ जाता है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस बी आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर स्टूडेंट्स -3 का भी है और ये स्क्वायर a प्लस बी का भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब स्क्वायर लेंगे 3 का 9 आ जाएगा और a प्लस बी का स्क्वायर वैसे का वैसा ही -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8a प्लस क्या आ जाएगा b इसका स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाता है 4। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। यहाँ पे गौर से स्टूडेंट्स चेक करें, यहाँ पे 9a प्लस बी का स्क्वायर है और इधर 8a प्लस बी का स्क्वायर है। जब 9 में से 8 गए तो पीछे हमारे पास रह जाता है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, x आ जाता है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी और नीचे आपके पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस का ए प्लस बी ओवर 4 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस का ए प्लस बी ओवर 4। यहाँ पे आ जाएगा x हमारे पास 3 और 1 कितने हो गए 4a प्लस बी, नीचे आ जाएगा 4 4 4 से कैंसिल तो x आ जाएगा a प्लस बी। तो पहला हमारा आंसर आ गया a प्लस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो पीछे हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी रह गया और नीचे हमारे पास आ जाता है 4। तो x आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 a प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो दूसरा आंसर आया वो है a प्लस बी ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाता है इसका a प्लस बी और दूसरा a प्लस बी ओवर 2। 10 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के रिलेटेड है। सबसे पहले हमने इसको करना है अरेंज किस तरह करना है, सबसे पहले लिखनी है हमने स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर उसके बाद लिखनी है x वाली वैल्यू, फिर उसके बाद लिखना हमने कांस्टेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस m इंटू आ जाएगा x माइनस l प्लस आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इधर से a की वैल्यू हमारे पास बन जाती है इधर माइनस l और b की वैल्यू आ जाती है 2l प्लस m और c हमारे पास आ जाता है माइनस इंटू l प्लस m। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सारी हमारे पास वैल्यू आ गई a b c की। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2l प्लस m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आपके पास है माइनस l और b की वैल्यू c की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे दी है माइनस इंटू l प्लस m। तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू l माइनस l, a की वैल्यू आपके पास है माइनस l। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा जो x आ जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला ओपन कर देंगे 2l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का हमारे पास 2l मल्टीप्लाई m
माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 4l इंटू आ जाएगा आपके पास l प्लस m और नीचे आ जाएगा आपके पास -2l। तो स्टूडेंट्स x आ गया -2l माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4lm माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका 4lm और नीचे आपके पास आ जाता है -2l। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये माइनस का प्लस का हमारे पास क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इधर भी ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो गए, पीछे रह जाता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2l माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस का 2l। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गया, x आ जाएगा -2l माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह गया m और नीचे आ जाएगा -2l। इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं -2l माइनस m प्लस m ओवर -2l और दूसरा हमारा आ जाता है x इज इक्वल टू -2l माइनस m ओवर माइनस का 2l। तो यहाँ पे प्लस का माइनस का कट गए, x आ जाएगा -2l ओवर -2l। तो स्टूडेंट्स ये भी कट गए तो x आ जाता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा -2l माइनस 2m और नीचे आ जाएगा माइनस का 2l। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ऊपर से कॉमन निकालें तो -2 कॉमन आ जाता है, पीछे l प्लस m आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -2l -2 से कैंसिल तो x आ जाएगा l प्लस m ओवर l। तो ये था हमारा इसका दूसरा का आंसर हमारे पास x का। तो सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा 1 और l प्लस m ओवर l। तो ये हमारे पास भाई लास्ट 1.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन था 10 वाला, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के रिलेटेड था। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपका मसला आराम इजीली हल किया जा सके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।